साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे एक तो 20,000 करीब भर्ती आई है इस पर। देखिए ये तो इस पर पहली बात कर लेते हैं, और फिर है एडिशनल नॉर्मलाइजेशन और जो फर्स्ट गेट के रीओपन की बात चल रही है उस पर। तो पहले देखते हैं एसएससी सीजीएल 2022 करीब 20,000 पदों पर होगी भर्तियाँ। तो जो साथी आवेदन करना चाहते हैं, ये बड़ी भर्ती है 20,000। यदि भी आपको पता है ऑल ओवर होती है, परंतु आप अगर 20,000 तो मतलब लगेगी बेरोजगार साथी, तो आप जरूर प्रयास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए कई साथी मैसेज कर रहे थे एडिशनल का क्या है। तो देखिए साथियों, एडिशनल को हमने आपको बता दिया था कि 14 सितंबर को डेट मिली, सुनवाई नहीं हो पाई, लिस्ट हुआ केस, सुनवाई नहीं हुई। 21 सितंबर को भी लिस्ट हुआ, परंतु सुनवाई नहीं हो पाई। सभी साथी यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी वापस 7 दिन के अंदर डेट मिल जाएगी तो सुनवाई हो जाएगी। और अब अंतिम जो पड़ाव है एडिशनल का, वो है सुनवाई। निर्णय आ सकता था, पर तो अभ्यर्थी जो है उनके लिए असमंजस की स्थिति दूर हो जाती कि एडिशनल से तैयारी करे या नहीं करे। जो भी निर्णय आता उस पर निर्भर हो जाता। परंतु अब 18 अक्टूबर तक डेट वापस आगे चली गई है, तो 18 अक्टूबर को भी ये तय नहीं कि होगा या नहीं होगा, वो भी अलग बात है। तो इस प्रकार से साथियों ये मामला है। अब काफ़ी जो अभ्यर्थी है जीट वाले एसएसटी ये और जो एडिशनल इंग्लिश से किए, एडिशनल हिंदी से किए, उर्दू पंजाबी, उनके लिए समस्या है कि वो अब सब्जेक्ट की तैयारी करे या जो उनका मेन सब्जेक्ट है बीएमए, या फिर एडिशनल से तैयारी करे। तो ये थोड़ा उनके लिए दुखद है। जो भी आपको खबर दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त साथियों एक जानकारी और भी मिल रही है कि एक और एसएलपी भी लगाई जा रही है, जिसमें वापस इसमें भी उनको भी एक नई एसएलपी लगाई जा रही है कि मैटर को वापस डिस्कस करने के लिए, शायद ऐसा कुछ है। तो वो भी सर लगा रहे एक। तो इस प्रकार से एडिशनल के लिए वापस एक और एसएलपी लग रही है। जो भी निर्णय आएगा साथियों बता दिया जाएगा आपको क्या होगा। और जैसे अगर रीओपन होते फॉर्म, अब माफ़ कीजिएगा, अब एडिशनल के रीट के फॉर्म विज्ञप्ति आ जाती है रिजल्ट के बाद जल्दी। तो अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो क्या एडिशनल वाले फॉर्म अलाउ होंगे? तो देखिए जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक देखिए वापस जैसे हाई कोर्ट से आदेश ले सकते हैं, जैसे जिस प्रकार से लिया था। तो एक बार आवेदन के तो लिए उनको शायद छूट दे दी जाएगी। आवेदन तो वो कर ही पाएंगे, इतनी बात आप समझ सकते हैं, अगर जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक, क्योंकि स्टे है मैटर पर। तो आवेदन तक के लिए तो उन्हें अलाउ किया जा सकता है, भले वो कोर्ट के माध्यम से होगा या शायद निदेशालय खुद ही कर दे जो पहले का ऑर्डर है उसके आधार पर। तो ये उनके लिए थोड़ी रात भरी खबर है कि वो शामिल कम से कम हो सकते हैं। जो आवेदन है परीक्षा के बाद में क्या होगा वो अलग बात है, कि जब जो निर्णय आएगा उस पर निर्भर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो साथी रीट नॉर्मलाइजेशन को पूछ रहे थे कि रिजल्ट, तो साथ रिजल्ट तैयार है लगभग, और 2-4 दिन लगभग हो सकता है कि आज रविवार है तो मतलब आप कह सकते हैं बुधवार गुरुवार तक रिजल्ट भी आ जाएगा, लगभग तैयार है। तो ये आने की पूरी संभावना, नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगा या किस प्रकार से आएगा तो देखिए समय लग रहा है। तो थोड़ा मामला देखिए, अब आप एक बात ध्यान दीजिए, हर बार ये ऐसा होता है कि कोई ना कोई खबर बाहर आ जाती है, परंतु अब की बार ऐसा ना तो नॉर्मलाइजेशन के साथ हो रहा है वो आ रहा है, और नहीं होगा वो भी बात बाहर नहीं आ रही है। पूर्ण तरीके से कोई नहीं कह रहा है कि ऐसा होगा। तो ये थोड़ा असमंजस की स्थिति बन रही है। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी है वो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में है। आप भी कमेंट में जरूर डालें कि आप नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में या विपक्ष में हैं, कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। देखिए ज़्यादातर की आप, हमने भी सर्वे करवाया अपने चैनल पर, और आप मौखिक पूछ सकते हैं आसपास से। तो वो कहते हैं कि 23 का जो सेकंड शिफ्ट था वो पेपर बहुत हार्ड था, और वो जो 90-83 का क्राइटेरिया है वो पास भी नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए ये समस्या है। जो चॉइस शिफ्ट का था वो थोड़ा सा उससे मॉडरेट था, मतलब 4-5 नंबर का गैप, और जो चॉइस सेकंड शिफ्ट का वो एकदम सही पेपर था। तो उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन करने की मांग की जा रही है, जो भी कई हद तक सही भी दिखती है। क्योंकि अब देखिए आप किसी का कम न करें, जो चॉइस की सेकंड शिफ्ट है उसके आधार पर ही अगर कर ले तो जो पास नहीं हो पा रहे, जो क्योंकि पेपर अगर सभी उस पेपर के आधार पर गए थे कि जो लास्ट ईयर पेपर आया था उसके आधार पर, परंतु पेपर ज़्यादा कठिन आ गया, तो ये थोड़ी उनके लिए समस्या हो गई। तो साथियों अब यही हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो वापस 28 को ये कोर्ट में भी सुनवाई है। यदि रिजल्ट पर स्टे नहीं है तो इसलिए, परंतु रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, शायद कोर्ट क्या कहते हैं उस पर निर्भर रहेगा सब कुछ। बोर्ड क्या जवाब देता है उस पर निर्भर रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। 28 तारीख को पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये आपके लिए साथ एक न्यूज है। इसके अतिरिक्त जो आप अपनी राय जरूर दें, फॉर्म जो माफ कीजिएगा, जो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर यदि नॉर्मलाइजेशन पक्ष है फिर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कई साथी जो अगर
रह गए हैं तो वो अपनी बात कह सकते हैं। और कई साथी पूछ रहे नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो कम से कम आपके जो 23 सेकंड शिफ्ट है उनके 7 से 8 नंबर तक बढ़ने की पूरी संभावना है, और ज़्यादा भी बढ़ सकते कम नहीं हो गए चॉइस शिफ्ट वालों के सेकंड के, और चॉइस फर्स्ट के भी बढ़ सकते हैं, और आपत्ति और कुल मिलाकर अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे। तो ये तो न्यूज़ हो गई। इसके अतिरिक्त आरपीएस से फॉर्म रीओपन को लेकर जो साथी पूछ रहे थे, तो उनके लिए साथियों ये है कि धरना चल रहा है। और अब देखिए जो राकेश गढ़वाल जी उन्होंने जानकारी दी थी कि वो कुलदीप राका जी से, आरती डोगरा जी से मिले, वहाँ पर उन्हें बताया गया कि किसी ने कहा एक संघ के नेता आते हैं या एक पक्ष आता है जो कहता है कि फॉर्म रीओपन नहीं हो, आप आए कि फॉर्म रीओपन हो। तो वहाँ इस समय उन्होंने बताया कि ऐसी मांग हो गई है, तो इसलिए फॉर्म रीओपन संभावना कि वहाँ उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने विज्ञान शाह जी से कहा है कि वो कोर्ट गए थे और उनकी बात हुई है। तो विज्ञान शाह जी उन जानकारी दी कि विज्ञान शाह ने 2 लाख की जो है फीस मांगी है, और इस संदर्भ में आगे जो भी मैटर वो हाथ में लेते हैं, या याचिका कब दर्ज होती है उस पर बात शुरू होगी। याचिका यदि आज दर्ज होती, आज तो रविवार, आज भी हो सकती है, याचिका दायर होगी, तो इस पर साथियों सब कुछ निर्भर रहेगा कोर्ट से क्या फैसला आता है। और वैसे भी वो प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि फॉर्म रीओपन, देखिए अब थोड़ी कम संभावना लग रही है, परंतु अब कहने को कुछ आप नहीं कह सकते कि कम है ज़्यादा है, परंतु हो सकता है फॉर्म रीओपन भी हो सकते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थियों की यही मांग है कि फॉर्म रीओपन हो। परीक्षा यदि भी सभी कह रहे हैं परीक्षा यथा समय हो रही है, परंतु जब तक अंतिम परीक्षा न हो जाए तब तक आप नहीं कह सकते। ये ऐसे ही चल रहा है, कई बार हुआ है पटवारी की परीक्षा में, और कई बार वैसा हुआ है। देखते क्या होता है। धन्यवाद साथियों, आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।